हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सानवी वर्ल्ड में। मैं हूं आपका दोस्त जय। तो हाजिर हूं एक और नई वीडियो लेकर दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक महान विचारक, एक महान दार्शनिक पर आधारित है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस धरती पर समय समय पर अनेक महान विचारकों ने, अनेक महान संतों ने जन्म लिया है और उन्होंने दुनिया को कुछ नया दिया है और फिर वो अपनी अगली यात्रा पर निकल जाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूनान के महान दार्शनिक, महान विचारक अफलातून के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने अफलातून का नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन शायद ही आप ये जानते होंगे कि आखिर कौन था अफलातून, या बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि कौन था अफलातून। जी हाँ दोस्तों, अफलातून का जन्म 427 बीसी को यूनान के मशहूर शहर एथेंस में हुआ दोस्तों। अफलातून के पिताजी थे जो उनका नाम था एरिस्टोन, और जो उनकी माताजी थे उनका नाम था पेरिकेशन। दोस्तों, बचपन में अफलातून का जो नाम था वो उसके दादाजी के नाम पे रखा गया था। उनके दादाजी के नाम पे अफलातून का जो नाम पड़ा था वो था एरिस्टोकेलेस। जी हाँ दोस्तों, बचपन में उनका नाम एरिस्टोकेलेस रखा गया था, लेकिन बाद में वो अफलातून नाम से जाने गए जब वो बड़े हो गए। शुरू में जो उनके पहले गुरु हुए थे, जो उनको पहले उस्ताद थे, उन्होंने उनका नाम प्रोटोन भी रखा था दोस्तों, जो बाद में फ्लोतोन और बाद में अफलातून नाम से प्रसिद्ध हो गया दोस्तों। अफलातून के दो भाई भी थे, जिनमें पहले जो उनसे छोटे थे उनका नाम था ग्लूकोन, और जो उनसे बड़े थे उनका नाम था एंटीफोन। जी हाँ दोस्तों, अफलातून जब छोटे थे तो बचपन में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उनके पिताजी जो थे वो बड़े घराने से थे दोस्तों, और उनकी माताजी तो जो थे वो भी बहुत बड़े घराने से थे दोस्तों। अफलातून का बचपन में ही उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद जो अफलातून की माताजी थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली, वो भी एक बहुत बड़े रईस से शादी की दोस्तों। इसलिए जो अफलातून का जो बचपन था वो बड़े ही रईसे में और बड़े ही आराम से गुजरा है दोस्तों। अफलातून के ज़माने में जो यूनान के हालात थे वो बेहद ही ख़राब थे। यूनान में जंगें हो रही थी, यूनान पे दूसरे जो देश थे वो हमला कर रहे थे, इसलिए यूनान में खूनी जंग मची हुई थी दोस्तों। उस दौर में अफलातून ने छोटी सी उम्र में स्पार्टा के ख़िलाफ़ घुड़सवार का रोल अदा किया दोस्तों। वो स्पार्टा के ख़िलाफ़ लड़े भी हैं अपनी जवानी में। धीरे धीरे जब अफलातून बड़े हुए तो उनके मामा जी के ज़रिए अफलातून की मुलाकात सुकरात से हुई दोस्तों। सुकरात यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक और बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। आज हर कोई जानता होगा सुकरात के बारे में। जब सुकरात से अफलातून मिले तो अफलातून सुकरात के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने सुकरात के विचारों को अपनाया भी दोस्तों। अफलातून जो थे वो सुकरात को अपना मुर्शिद भी मानते थे और अपना दोस्त भी मानते थे। सुकरात से शिक्षा लेने के बाद अफलातून और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, उनके विचार लोगों को समझ में आने लगे। लेकिन यूनान जब स्पार्टा से हार गया दोस्तों, तो यूनान पे स्पार्टा का कब्जा हो गया। दूसरे आसपास के पड़ोसी देश थे उन्होंने यूनान पे कब्ज़ा कर रखा था, इसलिए जो वहाँ की जो स्थानीय स्थिति थी वो ठीक नहीं थी दोस्तों। इसलिए अफलातून को यूनान छोड़ना पड़ा और सुकरात की मृत्यु हो गई, क्योंकि सुकरात को सजाए मौत का आदेश मिला दोस्तों। इसलिए सुकरात को जहर दे दिया गया। सुकरात के मर जाने के बाद अफलातून मिस्र चले गए और उन्होंने काफ़ी समय मिस्र में गुजारा। मिस्र में उन्होंने कानून की पढ़ाई की, वहाँ से कई इल्म हासिल किए, और कुछ सालों के बाद फिर अफलातून वापस एथेंस लौट आया दोस्तों। एथेंस में आने के बाद अफलातून ने एक एकेडमी की स्थापना भी की, जिसमें सभी बच्चों को कानून की शिक्षा दी जाती थी दोस्तों। उस वक्त में जब यूनान के हालात बेहद ख़राब थे, यूनान पर दूसरे देश जब शासन कर रहे थे, तब जाके अफलातून ने वहाँ पे एक एकेडमी बनाई जिसमें कानून की पढ़ाई बच्चों को पढ़ाते थे वो। और वो सभी प्रकार की पढ़ाई जो अफलातून ने अपने गुरु सुकरात से सीखी थी, मिस्र से सीखी थी, वही उन्होंने उस एकेडमी के द्वारा सभी लोगों को पढ़ाया। बिल्कुल फ्री में वो सब लोगों को पढ़ाते थे अफलातून जी, और अफलातून के विचारों से सब लोग प्रभावित हो चुके थे। उसी एकेडमी में अफलातून को अरस्तु से मिला दोस्तों। अरस्तु भी अफलातून
के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। और अरस्तु को भी आप जानते होंगे, अरस्तु का भी नाम आपने सुना होगा दोस्तों। सुकरात के शिष्य थे अफलातून और अफलातून के शिष्य थे अरस्तु। जी हाँ दोस्तों, 3 बड़े नाम एक दूसरे के गुरु चले दोस्तों। तो अफलातून के जो विचार थे वो बिल्कुल सुकरात से मिलते जुलते हैं दोस्तों। अफलातून के जो प्रसिद्ध विचार थे वो आत्मा से भी जुड़े हुए थे, आध्यात्म से भी जुड़े हुए थे, और जो वहाँ के स्थानीय जो वहाँ की स्थिति थी दोस्तों उसके ऊपर भी अफलातून ने बहुत अपने विचार दिए दोस्तों। वो कानून को ऐसा मानते थे दोस्तों कि जो कानून है वो एक छलावा है। कानून का मतलब ये होता है कि सब लोगों के लिए एक जैसा कानून, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कानून एक बहुत गहरा जाल है जिसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं वो इसको काट कर निकल जाते हैं दोस्तों। ये अफलातून जी के विचार थे। अफलातून ने अपनी शिक्षाओं में अरस्तु से यही कहा कि वो कभी भी किसी भी स्त्री पर भरोसा ना करे, क्योंकि उनके गुरु सुकरात की जो पत्नी थी वो सुकरात को बहुत डांटती थी। सुकरात की उनके सामने कुछ इज्जत नहीं थी। इसलिए अफलातून ने अपनी शिक्षाओं में यह कहा कि अरस्तु कभी भी किसी भी स्त्री से प्रेम ना करे या किसी भी स्त्री के झांसे में ना आ जाए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और एक ऐसा वाक़या भी हुआ अफलातून और अरस्तु के जीवन में दोस्तों। यूनान शहर की एक मशहूर, एथेंस शहर की एक मशहूर वेश्या जिसको कि सभी लोग चाहते थे, सभी लोग उसके दीवाने थे दोस्तों। एक रोज़ वही वेश्या अरस्तु से मिलती है, दूसरे दिन भी मिलती है, तीसरे दिन भी मिलती है, लेकिन अरस्तु ने उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया। एक रोज़ उसी महिला ने अरस्तु को रास्ते में रोका और पूछा कि मैं इतनी सुंदर हूँ, पूरा शहर मेरे पे फिदा है, लेकिन तू मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता, क्या मैं इसका कारण पूछ सकती हूँ? तो जवाब में अरस्तु ने कहा कि मेरे गुरु ने मैंने अपने गुरु से यह वचन दिया हुआ है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी स्त्री की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, तो मैं आपकी तरफ ध्यान नहीं दे सकता। तो इस स्त्री ने जवाब में यह कहा कि अच्छा, तुम अफलातून की बात कर रहे हो, तो ठीक है, एक दिन मैं रख लेती हूँ, इस दिन इतने बजे रात को मैं अफलातून के साथ तुम्हें मिलूंगी। ये बात सुन के दोस्तों अरस्तु को बड़ा झटका लगा। अरस्तु ने सोचा कि मेरे गुरुजी, मेरे मुर्शिद ऐसा कैसे कर सकते हैं। 2-3 दिन के बाद दोस्तों वो दिन आ गया जब अरस्तु और उस महिला की मुलाकात होनी थी। जैसे ही अरस्तु उस जगह पे पहुंचा तो देखा कि अफलातून उस स्त्री के साथ बैठा है। तो दोस्तों अरस्तु को ये देख के बड़ा ही झटका लगा। उन्होंने जाके अपने गुरु अफलातून से कहा कि गुरुजी, आप मुझसे कह रहे थे कि मैं सभी स्त्रियों से दूर रहूं, लेकिन आपको इस हालात में देख के मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है गुरुजी। मैं तो समझ नहीं पाया कि आप ऐसे निकलेंगे। तभी अफलातून मुस्कुराए और उन्होंने वही जवाब दिया दोस्तों कि हाँ अरस्तु, मैं तुम्हें आज भी यही कह रहा हूँ कि तुम हमेशा स्त्रियों से दूर ही रहना। तो दोस्तों अरस्तु अपने गुरु की ये बात सुन के उस महिला की झूठी मुस्कान देख के सब समझ गए। जी हाँ दोस्तों, अफलातून ने फिर ये भी कहा कि देख अरस्तु, एक स्त्री जो मेरे सामने तुम्हें ये यकीन दिलवा सकती है कि मैं ऐसा इंसान हूँ, तो वो स्त्री क्या क्या नहीं कर सकती। आज के लिए बहुत बड़ा सबक है, अरस्तु की स्त्री कुछ भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये उनके खुद के विचार थे अफलातून के। उस टाइम में ऐसा कुछ होता होगा दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें स्त्रियों की इज्जत नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा से स्त्रियों की इज्जत करनी चाहिए। ये अफलातून के विचार हैं दोस्तों, वो अफलातून के विचार थे, ना कि अपने विचार हैं। तो अरस्तु ने भी अफलातून अपने गुरु की जो शिक्षाएं थे उनको आगे बढ़ाया दोस्तों। और अफलातून 80 साल की उम्र में अपने शहर एथेंस में ही देहांत हो गया दोस्तों। उनका एथेंस में ही आज उनका मकबरा है दोस्तों। और एथेंस में भी जो उनकी एकेडमी थी उसको यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस का दर्जा दिया गया है दोस्तों, जो 900 साल पुरानी एकेडमी मानी जाती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि अफलातून के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी, अफलातून के बारे में जो मैंने आपको बताया, वो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई है। धन्यवाद दोस्तों।